हेलो फ्रेंड, अभी स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन सी पोस्ट आपको किस मेडिकल स्टैंडर्ड के तहत मिलेगी। आज बात करेंगे कि आपके जब सिलेक्शन मेडिकल में भी आप पास हो जाते हो, उसका जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर साफ कहा गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट होंगे उसके फॉर्मेट दिए गए हैं, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा। उसी बेस पे आपके फॉर्मेट ये होने चाहिए और उसी बेस जैसे आपका एसटी सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी है उसी फॉर्मेट के तहत आपका बनना चाहिए। तो इसमें साफ साफ कहा गया है। उसके साथ आप बात करेंगे नीचे कि आप क्या और चीज़ें चाहिए। तो देखिए, आपका 10th का जो भी हाई स्कूल है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए, करेक्ट नेम एंड फादर नेम मेंशन होना चाहिए उसके अंदर। तो ये आपका 10th का सर्टिफिकेट हो गया, जो आप जानते हैं कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी जाओगे आप 10th बेस के ही बेस पे आपके अदर जो भी कॉलेज में नाम आपका दर्ज होता है या 12th में दर्ज हुआ तो 10th का सर्टिफिकेट वो लोग देखते हैं, मार्कशीट देखते हैं उसमें, क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, फादर नेम सब कुछ उसमें रहता है। उसके बाद यदि आपने ITI वाईटीआई कुछ भी कर रखी है, कोई भी वो भी है सर्टिफिकेट है तो एप्लीकेबल है। इसके अंदर आप ST और SC का सर्टिफिकेट वो भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा किस फॉर्मेट में होना चाहिए। OBC आपका नॉन क्रीमियर सर्टिफिकेट है वो भी उसमें दिखा दूंगा। उसके लिए आपका जो OBC नॉन क्रीमियर लेयर डिक्लेरेशन ऑफ OBC कैंडिडेट है उसके लिए भी मैं दिखा दूंगा आपका। फिर इनकम असेसमेंट सर्टिफिकेट वी प्रोड्यूस इकोनॉमिकली वीकर जो भी कैंडिडेट है उनके लिए ये लागू करता है। जैसे BPL में कुछ कैंडिडेट है। फिर इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज एज पर, ये भी मैं दिखा दूंगा। उसके बाद मिनोरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो लोग एप्लीकेबल थे। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑन द एक्स सर्विस मैन जो लोग हैं इससे रिलेटेड वो इसको दिखाना इनके पास होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर फॉर्मेट जो भी हैं जिनके वजह से PWD जो भी कैंडिडेट हैं वो इनके लिए इसके लिए एप्लीकेबल हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन एक्स सर्विसमैन के लिए चाहिए, ये वो है। जो कैंडिडेट ठीक है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। NOC यदि कोई कहीं कहीं भी काम कर रहा है, करंट में काम कर रहा हो, उसके लिए NOC चाहिए इसके अंदर। NOC फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल विथ प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। उसके बाद गजिस्टर्ड नोटिफिकेशन एज पर लीगल डॉक्यूमेंट केस ऑफ फॉर्मल चेंज एंड नेम हो, जो भी आपने कुछ भी चेंज कराया है तो उसका आपका इसमें चाहिए। और उसके बाद आपने जो भी इसका फॉर्म भरा था, ठीक है, ऑफलाइन पेमेंट इज मेड थ्रू ए चालान SBI ब्रांच एम पे इन स्लिप एट द कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस। उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेट बाय द ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर डोमेस्टिक का जो भी सर्टिफिकेट आपके उसमें एप्लीकेबल हो, लिख रखा है इसमें आपका, यदि आप एप्लीकेबल हैं तो चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर 4.A, तो इसमें मैं दिखा दूंगा आपको इसमें क्या है। और जैसे आपका डिवोर्स विवोर्स कुछ भी हुआ है, इस तरीके की कुछ भी चीज़ें हैं तो उसमें आपका एफिडेविट जो भी है, सर्टिफिकेट है, कुछ भी है तो आपको दिखाना है। फिर डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ जो भी लेडीज़ विधवा है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके हस्बैंड का, तो वो उसके पास वो दिखा सकते हैं क्योंकि उनको अलग से कोटा मिल जाता है इस वजह से, एक्स सर्विसमैन। उसके बाद जो भी हैं वो सब इसके अंदर हमने पूरे इसके अंदर नीचे दिखा रखे हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो मैं जो बात करूँगा नॉर्मल जो इंसान है उसके लिए है कि उसके लिए क्या पास होना चाहिए, 10th होना चाहिए, उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो भी उसने ITI वाईटीआई कर रखी है वो होना चाहिए। ये मेन इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके एडमिट कार्ड, बहुत आजकल जो भी हैं आपके बोर्ड हैं वो मांगते हैं, तो दोनों एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो आपका जो आपका एग्जाम हुआ और PET का एग्जाम का, तो दोनों एडमिट कार्ड ही होना चाहिए और तीसरा ये मेडिकल का डल जाएगा। तो ये एडमिट कार्ड बहुत बोर्ड मांगता है, तो एडमिट कार्ड आप जरूर साथ में रखें। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो जाए तो बहुत बेस्ट है कि संभाल के रखें, कोशिश करें। इसके बाद दिखाता हूँ कि आपके फॉर्मेट किस फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए कैंडिडेट, ST सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए और दिखाता हूँ आगे मैं। ST सर्टिफिकेट आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ये देख सकते हैं आपका इस तरीके से बना होना चाहिए। नहीं है तो इस फॉर्मेट को निकलवा के बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम। फिर डिक्लेरेशन आपका इसमें बैकवर्ड क्लासेस का इसमें ये होना चाहिए। और फिर उसके बाद ये है आपका इनकम असेसमेंट सर्टिफिकेट, ये आप EWS वाले कैंडिडेट है उनके लिए है, ये बनवा बिल्कुल। यदि नहीं है तो इस तरीके का आपको निकलवा के इस पर बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी कैंडिडेट ने बनवाया है। इनकम सर्टिफिकेट फॉर EBC ये आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिक्लेरेशन देख लीजिए आप,
परफॉर्मा फॉर वेवियर ऑफ एग्जामिनेशन फीस, जो जिन लोगों को एग्जाम फीस नहीं भरी थी उनके लिए है ये, ठीक है, वो भी इसको लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का ये सर्टिफिकेट देख सकते हैं आप। इस तरीके से सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं और आप इनको निकलवा के भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपको, क्योंकि जो आपने सर्टिफिकेट बनाने के उनका आपको रेफरेंस लगा के इनको बना सकते हैं। मेडिकल ऑथोरिटी इश्यूड हुआ सर्टिफिकेट जो भी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है ये, जो भी इसमें परसेंटेज लिख देंगे उस तरीके से। फिर नेम ऑफ द एड्रेस, मेडिकल ऑथोरिटी इश्यूइंग द गजेटेड, तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से सर्टिफिकेट आपको बनाने हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से साइट पे। लेटर अंडरटेकिंग फॉर द यूजिंग जो भी है पर्टिकुलर सब्सक्राइब प्रोपोज फॉर द नेक्स्ट बाय द कैंडिडेट, तो ये चीज़ देख सकते हैं आप जो भी आपका प्रॉब्लम है तो इसमें देख सकते हैं आप, जो इसमें इसको लगा सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, कोलेटर संभाल के रखना है, और इसके बाद ही कुछ और भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड।